जब से इस धरती पर हम इंसान बसने शुरू हुए तो इस पूरी प्रोसेस में बस एक चीज सबसे कॉमन थी, पानी, जिसके बिना जिंदगी इम्पॉसिबल है। और ये बात हमारे पूर्वजों को बखूबी पता थी, तभी तो वो नदियों के किनारे बसने शुरू हुए। वैसे 75% इस धरती पर पानी है, पर समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता। फिर बची नदियाँ, जिनके किनारे हमने रहना शुरू किया, और दिन ब दिन नदियाँ जरूरी और जरूरी होती गयी। वैसे हमारे देश में गंगा मैया को सबसे पूजनीय माना गया है, पर सबसे पुरानी नदी का खिताब जाता है नर्मदा जी के नाम। और ये तब से बह रही है जब से हमारी धरती पर डायनासोर रहा करते थे, मतलब 160 मिलियन साल पहले से। कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा तब गंगा मैया का जल सूख जाएगा, पर तब भी नर्मदा जी में जल होगा। वैसे नर्मदा जी का उद्गम मैकाल पर्वत से है, मतलब वही जगह जहाँ पर दो पर्वतमालाएं एक साथ जुड़ती हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। विंध्याचल उत्तर में और सतपुड़ा दक्षिण में, और इन दोनों के बीच गहरी घाटियों में बहती है मां नर्मदा। दक्षिण वाला सतपुड़ा ज्यादा ऊंचा है और डाइवर्सिटी के साथ घने जंगलों से भरा हुआ है। पर मैं इतनी आदिकाल वाली बातें कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड है यहाँ रहने वाले आदिवासियों से। वही आदिवासी जिन्हें जंगलों का प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इसीलिए एमपी आज लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। अब लौटते हैं अपनी परिक्रमा पर। मुझे आज तक ये गलतफहमी थी कि ठंड का मजा लेना है तो नॉर्थ इंडिया जाओ, पर यहाँ की ठंड ने तो छक्के छुड़ा दिए। रामनगर की तरफ बढ़ते हुए हमें एक अजीब सी चीज दिखी, मतलब लगभग ये 100 फीट ऊंची सीढ़ी। पर ये कोई सीढ़ी नहीं है, मंदिर है गोंड आदिवासियों का। आदिवासी टेम्पल है, मतलब जैसे पहले जो आदिवासी रहते थे जंगलों में, तो वो लोग कैसे उनकी पूजा वूजा करते थे, किस तरीके से मंदिर बनाते थे, वो ये है मेरे सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट कुछ अलग सा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, पूरे गांव में हर घर के बाहर बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एक लकड़ी का पोल है वो है, और उसके आसपास त्रिशूल लगे, जैसे ये वाला एक लकड़ी का पोल है। और ये मेरे पीछे जो पूरा टेम्पल है, पहले यहाँ पे एक गोंड जनजाति रहती थी, तो वही लोग हैं, उन्हीं का टेम्पल है ये। हमारी एक गोंडी भाषा है ये, वही समझ नहीं आ रही है। महाराज जी कुछ बोल के बताओ। पढ़ने लिखने वाले इंग्लिश को जानेंगे, संस्कृत को जानेंगे, हमारी एक गोंडी भाषा नहीं जानता। महाराज जी कुछ बोल के बताओ। फिर भी 19-20 तो समझ ही जाएंगे महाराज जी। क्या हमारी भाषा को नहीं समझ? थोड़ा बहुत भी नहीं समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बोलो महाराज जी, देखते हैं। अभी बताया ना उस लड़के को मैं, एक तच्छुम भाई, एक तच्छुम, एर माने पानी। भैया ने मांगा ना, एर माने पानी, तच्छुम माने ला दो। अच्छा, खाना खा लो, क्या बोलेंगे खाना? तिंजलम, तिंजलम, गाटो तिंजलम, गाटो तिंजलम। हाँ, ये तो बहुत ही भाषा है। अरे हमारे भाषा के बड़ा चकित होते हैं। और नर्मदे हर कैसे बोलेंगे महाराज जी? नर्मदे हर ही बोलेंगे। हाँ हाँ नहीं, और पूर्व जो हमारे और बोलते थे उसको, पर हमको वो भाषा मालूम। अच्छा अच्छा, खतरनाक पूरा गांव घूमने के बाद एक बात तो समझ आई कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को तो अपनाया, पर अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा। और इसी वजह से मैं सोचता हूँ शायद घर में गर्म रजाई के अंदर बैठकर मैं ये सब कभी नहीं देख पाता जो ये परिक्रमा मुझे दिखा रही है। इसीलिए तो कहते हैं ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर इन लाइफ। वैसे एक और गजब की बात है, हिंदुइज्म में महिलाएं सफेद साड़ी तब पहनती है जब वो विडो हो जाती है, पर यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। यहाँ सभी फीमेल सफेद साड़ी ही पहनती है। ये जंजीर टंगी, इनका क्या मतलब है? हर लोहे की पूजा करते हैं। अरे ये सब डर लगता है, लोग रिचुअल पता नहीं है आगे। नर्मदे है। 10-11 किलोमीटर नाप के आ चुके हैं रामनगर, जो एक टाइम पे गोंड राजाओं की राजधानी रहा करता था। ये रहा रामनगर का वो महल जहाँ गोंड राजा रहा करते थे, उन्हीं की कम्युनिटी का महल है ये।
यहाँ पर कई सारे आलीशान महल हैं, पर सबसे पहले पेट की आग शांत करनी पड़ेगी, जो महल देखने से नहीं होनी। और मैं चाहे आकाश से पाताल पहुँच जाऊँ, ये रसोई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कभी कभी थकान ऐसी होती है कि भूख मारकर सो जाने का मन करता है, पर 3500 किलोमीटर चलना है ना, खाना तो पड़ेगा ही। रोटी बनाना तो मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और सब्जी मेरी बहन का काम है, और बचे कुचे सारे काम अनुज भाई कर लेते हैं, मतलब खाने भर का। मेरी बहन को भी ज्यादा कुछ नहीं आता, इसीलिए उसने भी दाल ही बनाई थी, और सच कहूं ऐसी दाल मैंने आज तक नहीं खाई थी। पर खाने का वीडियो इसलिए नहीं बना क्योंकि उस टाइम पे बस पूरा फोकस खाने पे था, और खाने के बाद क्या ही नींद आई। ऐसा लग रहा था जैसे चटाई नहीं मखमल के गद्दे पर हो। पर सोने से ज्यादा जरूरी है आज की डेस्टिनेशन तक पहुंचना। वैसे इस दुनिया के लिए एमपी एक ज्योग्राफिकल वंडर है, मतलब यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है जैसे सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं दिखती, क्योंकि ये जगह कभी समुद्र के अंदर हुआ करती थी। पहाड़ों का ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन यही साबित करता है। हमारे रास्ते में एक काला पहाड़ है जहाँ हम जाना तो चाहते थे, पर यहाँ की टोपोग्राफी की तरह यहाँ का मौसम भी गजब है, मतलब रात में कश्मीर जैसी ठंड और दिन में थार जैसी गर्मी। खैर, इस दुनिया से कौरव और पांडव तो चले गए, पर मामा शकुनी का खेल नहीं गया, जो यहाँ आज भी खेला जाता है। चौसर, ओल्ड वर्जन ऑफ लूडो मान लो। चौसर है जी, चौसर बोलते हैं इसको। अरे अद्भुत। हम लोग के इधर चौपर बोलते हैं। अच्छा, चौपर। हाँ, चौसर चौपर एक ही है। कैसे खेलते हैं? थोड़ी देर बैठेंगे तो समझ में जाएगा महाराज जी। चाल चलना पड़ता है इसमें सब। क्या है? किधर जी उल्टा क्यों पड़ा है ये पक गया माता जी। अच्छा, ये पक गया। ये 16 फिर से निकल जाएगा। और का है अबे 18 कहाँ हो कहते गया? भैया 2 4 6 फिर बंद हो गए तुम तो। या 18 45 अभी 2 घर 4 घर लिए तो 2 फंस गए थे, 4 खड़े हो गए 6 8 10 दोबारा घर लो। खड़े हो गए सब। शेरे और वो पांडव मिलके खेल रहे हैं। चलो यहाँ पे समझौता हो चुका पहले से ही। आपका जमीन जायदाद बरोबर है। चलिए अच्छा है। नर्मदे नर्मदे यार माता जी। शकुनी की कमी थी तो हम आ गए। खैर मिल गए तो भाग नहीं पा रही पंजरिया ने रात गुजारने के लिए कहीं भी पहुंचो, वहां पहुंचते ही एक काम सबसे पहले करना होता है, रजिस्टर में नाम पता लिखो, फिर एक पर्सनल डायरी भी मेंटेन करनी पड़ती है जिसमें स्टाम्प के साथ एक्सपीरियंस लिखो, और अब आप आराम कर सकते हैं।